जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हमने पहले ही देख लिया, अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे पंजाब के बारे में। जब रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी उसके बाद पंजाब का क्या हाल हुआ, कैसे पंजाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डील किया और किस तरह से एंग्लो सिख वॉर हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके एक पुत्र थे जो वैद्य पुत्र थे, खड़क सिंह। बेसिकली इनके पास ये रणजीत सिंह जैसे बुद्धिमान तो नहीं थे। जब ये खड़क सिंह गद्दी पर बैठा, परंतु उसके बैठते दरबार में षड्यंत्र होने लगा, क्योंकि सभी को, जितने भी उनके सेनापति थे रणजीत सिंह के, कुछ का तो पहले ही डेथ हो चुका था, जिसकी वजह से दरबार में षड्यंत्र होने लगा कि ये इंसान गद्दी पर कैसे बैठ सकता। उससे हुआ क्या क्या, खड़क सिंह की अकस्मात मृत्यु हो गई जब वो अपने पिताजी की अंत्येष्टि से वापस लौट रहे थे। सिर्फ उनकी ही मृत्यु नहीं हुई, उनके साथ साथ खड़क सिंह के जो बेटे थे नवनिहाल सिंह, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब इन दोनों की मृत्यु की वजह से राज्य में अव्यवस्था फैल गई। अब लोगों को लगने लगा कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। उनका एक ही वैद्य पुत्र था जो गद्दी पर बैठ सकता था, अब उसकी भी मृत्यु हो गई। उनका जो बेटा था उनकी भी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे, इससे क्या हुआ, और भी ज़्यादा षड्यंत्र बढ़ गया, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये लालच बैठ गया था कि मैं भी पंजाब की गद्दी पर बैठ सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अव्यवस्था फैल गई, षड्यंत्र शुरू हो गया। तो यही वो टाइम था जब अंग्रेज़ों के पास मौका मिला इस चीज़ का। इस टाइम पे क्या था, सेना भी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब रणजीत सिंह थे तो उनके अंतर्गत 3-4 ऐसे कमांडर्स थे जो कि सेना को मजबूत बनाए हुए थे। लेकिन जैसे रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उनके कमांडर्स का भी डेथ हो चुका था, जिसके वजह से सेना और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। दूसरा रीज़न था, सेना के लोग में जितने भी सेना में थे उन सभी को काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से जो आर्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी अपने शासक से। इसी बीच क्या हुआ, लाहौर सरकार अंग्रेज़ के साथ मित्रता की नीति। अब ये मित्रता की नीति क्या है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो उसमें क्या था कि अंग्रेज़ और पंजाब के बीच जो सतलज नदी है उसे एक दूसरे की सीमा मान ली गई थी, जिस जिस चीज़ को रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद भी उसे जारी रखा गया। तो अंग्रेज़ों को, जिसके वजह से मित्रता की नीति की वजह से अंग्रेज़ों को पंजाब से आर्मी लेकर के गुजरने दिया जाने लगा। ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही थी जब पंजाब का माहौल ख़राब था। एक तो उत्तराधिकार के लिए षड्यंत्र चल रहा था, कोई वैसा गद्दी पर था नहीं जो कि संभाल पाता इन सारी चीज़ों को। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो नवनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ, शेर सिंह गद्दी पर बैठे। ये बेसिकली रणजीत सिंह के दूसरे बेटे थे, ठीक है, जो गद्दी पर बैठे, परंतु इनकी भी हत्या हो गई 1847 ईस्वी में। दलीप सिंह, जो कि रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे, जो कि इतने बड़े भी नहीं हुए थे कि गद्दी पर बैठ पाते, तो उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया और उनकी संरक्षिका को बनाया गया महारानी जिंद कौर को, जो कि रणजीत सिंह की बीवी थी, ठीक है। हीरा सिंह डोगरा को वज़ीर बना दिया गया, लेकिन हीरा सिंह ने पंगा ले लिया सेना से, यानी कि आर्मी ट्रूप से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से उसकी भी 1844 में हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर जिंद कौर के भाई, यानी महारानी जिंद कौर के भाई को, जिनका नाम था जवाहर सिंह, उनको भी वज़ीर बना दिया गया, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। रीज़न सेम था, क्योंकि उन्होंने भी आर्मी से पंगा ले लिया था, जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद आते हैं लाल सिंह। लाल सिंह जो कि बेसिकली रानी जिंद कौर के प्रेमी थे, तो उसने क्या किया, लाल सिंह ने सेना को किसी तरह से कन्विंस कर लिया, जिसके वजह से उसका दबदबा बढ़ गया और वो वज़ीर बन गया। उसके बाद सेनापति किसको बना लिया गया, तेजा सिंह को सेनापति बना दिया गया।
ये सारी चीज़ों के बाद शुरू होता फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845 से लेकर के 40 ईस्वी के बीच हुआ। इस टाइम पे पंजाब को ये पता नहीं था कि अंग्रेज़ों की शक्ति कैसी है। सिंध पर कब्ज़ा, रणजीत सिंह का डर दोनों ख़त्म हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में भी कि सिंध पर उन्होंने 1843 ईस्वी में कब्ज़ा कर लिया था। पूरा का पूरा सिंध डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। दूसरी तरफ अंग्रेज़ रणजीत सिंह के डर से पंजाब के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे थे। 1839 में उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने, यानी कि जब अब जो गद्दी पर बैठे दिलीप सिंह और उनकी जो संरक्षिका थी रानी जिंद कौर, उन दोनों ने मिलकर के एक गलती की और ये मौका मिला अंग्रेज़ों को। दिसंबर 1845 ईस्वी में पंजाब सेना ने अंग्रेज़ों को मौका दिया और युद्ध करने का बेसिकली ये राजआज्ञा था। 1845 में पंजाब सेना ने राजआज्ञा लेकर, यानी कि दिलीप सिंह और रानी जिंद कौर से आज्ञा लेकर के कि हम सतलुज नदी के पार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाकों पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इन्होंने परमिशन दी थी कि ठीक है जाओ तुम करो। जिसकी वजह से क्या हुआ, मुतकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सुबरहान, इन 4 जगहों पर अंग्रेज़ों ने सिखों की आर्मी को इतनी बुरी तरह से पराजित किया कि उसके बाद वो यूँ कह सकते हैं कि एक तो सेना ऐसे ही कमज़ोर थी, ऊपर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ लिया इन्होंने, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। 4 युद्ध हार गए, जिसकी वजह से उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, बेसिकली लाहौर की संधि मार्च 46 में हुई थी। ठीक है, मार्च 1846 में। अब हम देख लेते हैं ये ट्रीटी ऑफ लाहौर है क्या। इसके अकॉर्डिंग सतलज जो नदी थी उसके साउथ साइड सतलज नदी और व्यास नदी, उन दोनों का जो दोआब का जो क्षेत्र होता है वो, और जितने भी किले बने हुए थे यानी दुर्ग, वो सभी अंग्रेज़ों को मिल गया। दूसरी तरफ जो सिख आर्मी की जो जितनी भी सेना थी वो उन सब में कमी कर दी गई। अब मान लो 100 है उसको 50 कर दिया गया, 40 कर दिया गया। इस तरह से अंग्रेज़ों ने सेना पंजाब में आना जाना का परमिशन ले लिया कि जब भी चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी पंजाब में रह सकती है और यहाँ से आना जाना कर सकती है। ठीक है। चौथी चीज़, यूरोपियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जो भी वहाँ पर चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इस तरह के जितने भी व्यापारी कंपनीज थी उनके एजेंट्स थे कि चाहे उनसे रिलेटेड कोई एक्सपर्ट्स हो, उन सभी लोगों को नौकरी पर ना रखे जाने की बात कही गई और ये सारी चीज़ें माननी पड़ी। इसके बदले में अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया और उनके लिए जिंदन नामक एक औरत को संरक्षिका बना दिया गया। लाल सिंह प्रधानमंत्री बने और कश्मीर और लाहौर दोनों ही अंग्रेज़ों के हाथों में आ गए। और इन सारी चीज़ों के अलावा लाहौर में एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट, यूँ कह सकते हैं कि उनके तरफ से फॉरेन ऑफिसर, जो कि किसी दूसरे राज्य में जा कर के या फिर दूसरे देश में जा कर के वहाँ के, जैसे कहते हैं ना इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, तो इसी तरह से ये भी थे कि अंग्रेज़ी रेजिडेंट पंजाब में जा कर के रहते और वहाँ क्या चल रहा है, कौन से नियम चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग वो अपना ये सेट करते थे कि किस तरह से आगे हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं, किस राज्य के अकॉर्डिंग कौन कौन से मतलब प्लान बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 होने के बाद पूरी तरह से सिख आर्मी टूट चुकी थी और पंजाब तो पूरी तरह से बिखरने ही वाला था। बस उसकी शुरुआत यही थी। उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ भैरववाल हो गई 8 दिसंबर 1846 में। वो क्यों हुई उसके बारे में हम देख लेते हैं। इस टाइम पे क्या हुआ, जो सिख थे वो कश्मीर के फैसले को लेकर के बहुत गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने लाहौर के साथ साथ कश्मीर को भी ले लिया था। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी उन्हें लाहौर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लाहौर और कश्मीर दोनों पर ही कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से सिख बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसके वजह से उसमें भी विद्रोह के बावजूद अंग्रेज़ों ने सिखों को हरा दिया, जिसकी वजह से उन्हें फिर से एक और ट्रीटी करनी पड़ी। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, रानी जिंद, जैसे कि
जो पीछे पहले संरक्षिका थी दिलीप सिंह की, उन्हें शासन से हटा दिया गया। उसके बाद उसके बदले में एक प्रतिशासन काउंसिल बनाई गई और उसमें लॉरेंस की अध्यक्षता। ये बेसिकली जो लॉरेंस है, ये उस टाइम पे ब्रिटिशर्स रेजिडेंट थे जो कि पंजाब में थे। तो उनकी अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल कर लिया गया। इस तरह से इनडायरेक्टली पंजाब का नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। तो ये हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ भैरववाल और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ने किस तरह से सिख आर्मी और पंजाब के शासन को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था और किस तरह से इनडायरेक्ट शासन अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। यार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट किया करो। यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती। प्लीज़ यार, प्लीज़।